हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट अगेन। आज हम आपका क्लास 12 का चैप्टर 3 जो कि है मैट्रिसेस, उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n आर। तो एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर m into n है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। देखो, पहला ऑप्शन है m plus n, दूसरा है m into n, तीसरा है m raised to power n एंड फोर्थ वन इज n raised to power n। ठीक है, तो देखो इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स लेते हैं हम A। सपोज हमने बनाई 2 5 7 एंड 3 2 1। दिस इज अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। अच्छा, m इंटू एन में m इंटू एन में m इंटू एन में m क्या होता है? m होता है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज होता है ये, और n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है। नंबर ऑफ रोज, पहली रो है 2 5 7। द फर्स्ट रो कंटेन्स 3 एलिमेंट्स 2 5 7। ठीक है, ये फर्स्ट रो है, दिस इज द फर्स्ट रो। ठीक है, और ये सेकंड रो है। तो मतलब इसमें 2 रोज हैं, तो मतलब इसमें m जो है वो यहाँ पर 2। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? फर्स्ट कॉलम है 2 3। फर्स्ट कॉलम कंटेन्स द एलिमेंट 2 3, तो ये फर्स्ट कॉलम है। सेकंड कॉलम में 5 2 है, और थर्ड कॉलम में 7 1 है। ठीक है, तो ये हमारे 3 कॉलम्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करते हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें देखो कितने हैं, 2 5 7 3 2 1, तो टोटल 6 एलिमेंट्स है इसमें। ठीक है, अच्छा अब अगर हम m इंटू एन करते हैं यहाँ पर, m इंटू एन जो कि बनेगा 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल आया। ठीक है, अगर हम m प्लस एन करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, अगर हम m प्लस एन, तो m प्लस एन यहाँ पर 5 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। m रेज टू पावर n करेंगे या n रेज टू पावर m करेंगे, वो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स में हमें निकालने हैं, तो उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जितने हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा वो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ A इज अ मैट्रिक्स which contains 1 5 7, ठीक है, then A is a रो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, देखो अगर हमें सबकी डेफिनेशंस मालूम है, रो मैट्रिक्स वो होती है जो फर्स्ट ऑप्शन है, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें एक ही रो हो। ठीक है, इफ अ मैट्रिक्स कंटेन्स ओनली वन रो देन इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है इट इज ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है इट इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आई होप आपको पता होगा व्हाट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होती है उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर इस मैट्रिक्स में देखें हम, तो इस मैट्रिक्स में एक कॉलम है और रो 3 है। ठीक है, फर्स्ट रो कंटेन्स द एलिमेंट 1, सेकंड रो कंटेन्स द एलिमेंट 5 एंड थर्ड रो कंटेन्स द एलिमेंट 7। ठीक है, देयर आर 3 रोज एंड 1 कॉलम ओनली। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं हो सकती। इसी तरीके से सी ऑप्शन है स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स अगेन अभी मैंने बताया जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। इसमें 3 रोज है इस मैट्रिक्स में और एक ही कॉलम, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, सो इट, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं हो सकती। नाउ वी कम टू कॉलम मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज अ कॉलम मैट्रिक्स? अगर आपने
डेफिनेशंस अच्छी तरह पढ़ी हुई हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें एक ही कॉलम होता है, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स व्हिच कंटेन्स ओनली वन कॉलम। दिस गिवन मैट्रिक्स कंटेन्स ओनली वन कॉलम, एक ही कॉलम है इसमें, इस कॉलम में 1 5 7 ये तीनों आ रहे, ठीक है। सो दैट मींस राइट ऑप्शन इसका हो गया कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, डी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन a square matrix number of rows are 4, then the number of columns are, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी गिवन है हमें 4, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, ठीक है। तो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिस्कस किया है स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें नंबर ऑफ रोज 4 गिवन है, देयर आर 4 रोज इन दिस मैट्रिक्स, देन द नंबर ऑफ कॉलम्स भी 4 ही होने चाहिए, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। इसका मतलब इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज 4, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स आर आल्सो 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ ए इज अ मैट्रिक्स, ये हमें देखो एक मैट्रिक्स गिवन है ए, जिसको रो वाइज अगर हम पढ़ते हैं तो 1 -3 1 फर्स्ट रो में है, 2 4 -1 इज द सेकंड रो एंड 3 5 6 इज द थर्ड रो, ठीक है। देन एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल्स आर, ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है, ठीक है। अच्छा देखो अब डायगोनल जो होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। देखो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल डिफाइन होता है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। अच्छा चलो अगर मैं एक जनरल मैट्रिक्स बनाता हूँ, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसको जनरल मैट्रिक्स बनाते हैं A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23, then we have A31 A32 A33, ठीक है। दिस इज जनरल एक्सप्रेशन फॉर एनी गिवन मैट्रिक्स। ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है। अच्छा डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स वो होते हैं जो इन पोजीशंस पे होते हैं, A11 A22 एंड A33 की पोजीशन, 1 1 हो 2 2 3 3, तो ऐसे एलिमेंट्स जो I की पोजीशन पर होते हैं, जिसमें ये I ये भी I हो, ये दोनों इक्वल हो, ठीक है, वो होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इससे, तो डायगोनल एलिमेंट्स पे कौन से हैं, A11 की पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, A11 की पोजीशन पे 1 है एलिमेंट, A22 की पोजीशन पे एलिमेंट 4 है, और A33 की पोजीशन पे एलिमेंट 6 है। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हो गए 1 4 6, विच इज द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ ए इज दिस मैट्रिक्स, ठीक है। देखो हमें ये मैट्रिक्स गिवन है 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है। तो ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है मैट्रिक्स ए। इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखो सबसे पहले हम डायगोनल मैट्रिक्स समझते हैं, व्हाट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सभी एलिमेंट्स 0 के इक्वल हो, ठीक है। देखिए अभी हमने डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। इस केस में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो है 5 5 एंड 5, ठीक है। ये वाला 5 है, ये A11 की पोजीशन पे है, ये A22 की पोजीशन पे है, ये A33 की पोजीशन पर है। तो A11 A22 A33 इस तरीके के जो एलिमेंट्स होते हैं वो डायगोनल फॉर्म करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स पे 5 5 5 और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। जो एलिमेंट्स डायगोनल पे नहीं होते उन्हें ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं।
दो जो एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है बाकी सब जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में जीरो के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इस तरीके की मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम स्केलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। नाउ व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स, व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सभी इक्वल होते हैं। समझ आया? स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब देखो ये जो ए हमें गिवन है ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, ठीक है। अब ये देखेंगे कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स सारे इक्वल हैं। यस, सारे डायगोनल एलिमेंट्स 5 के इक्वल हैं, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज स्केलर एंड diagonal matrix both. So C is the right option in this case. So both of the above. Now question number 6. Question number 6 is every identity matrix is a diagonal matrix, scalar matrix, square matrix and all of the above. ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो 2 into 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे बनती है 1 0 0 1, ये 2 into 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरीके से अगर 3 into 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो बनेगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये 2 into 2 ऑर्डर एंड 3 into 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस तरीके से हम 4 into 4 ऑर्डर की बना सकते हैं। किसी भी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 के इक्वल होते हैं। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 के इक्वल होते हैं, और जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, मतलब वो एलिमेंट्स जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है वो सभी के सभी जीरो होते हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है दोनों केसेस में। अच्छा, अब सबसे पहले देखते हैं ए ऑप्शन को डिस्कस करते हैं कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अभी हमने डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे और जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है वो जीरो के इक्वल होंगे। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि दोनों केसेस में यहाँ पर ये डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट दोनों नॉन जीरो है, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है जो डायगोनल पे नहीं है वो जीरो है। ऐसे इस केस में भी डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो नॉन जीरो है और ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो है। इसका मतलब ये हो गया कि ये डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स तो है। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स satisfies the condition of diagonal matrix also. तो हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स, बी ऑप्शन पे ना। अभी हमने स्केलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स इज अ diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal to each other, ठीक है। तो एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो। तो इन दोनों केसेस में आप देख सकते हो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी इक्वल हैं। इसमें भी इक्वल है, इसमें भी 1 1 है तो इक्वल है, इसमें 1 1 है इक्वल है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। नाउ सी इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती कभी भी। तो इन दोनों केसेस में स्क्वायर मैट्रिक्स है। दैट मीन्स ऑप्शन ए बी एंड सी जो है वो दोनों तीनों केसेस में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज a diagonal matrix, also scalar matrix, it is also a square matrix. Now question number 7. Question number 7 is
विच मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, हमें ऑप्शन गिवन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनमें से कौन सी मैट्रिक्स मैट्रिक्स एडिशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, अगर सपोज मैं किसी भी मैट्रिक्स में एक दूसरी मैट्रिक्स ऐड करूं सच दैट ए में बी ऐड करके ए के इक्वली आ जाए। ठीक है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू, या फिर इसको हम बी प्लस ए के इक्वली भी लिख सकते हैं। मीन्स अगर हम ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, दोनों केसेस में रिजल्ट ए के इक्वल ही आए। इन दैट केस ये जो बी मैट्रिक्स है इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब हमें मालूम है कि किसी भी मैट्रिक्स में सपोज मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 5 6। ठीक है, इसमें कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूं कि ये 1 2 5 6 ही रहे ऐड करने के बाद भी। ऑब्वियसली 0 0। अगर हम जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा, रिजल्ट ये रहेगा 1 प्लस 0 इज 1, 2 प्लस 0 इज 2, 5 प्लस 0 इज 5, 6 प्लस 0 इज 6। ठीक है, समझ आ गया। इस केस में अगर इसको ए लेते हैं मैट्रिक्स को, इसको बी लिया, तो आंसर ए के इक्वल ही आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो वो एडिटिव आइडेंटिटी की कंडीशन फुलफिल करता है। सो देयरफॉर राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए फिर, जीरो मैट्रिक्स। दैट मीन्स जीरो मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। So question number 8 is A and B are two matrices of order m into n and p into q respectively, such that the product of A into B is defined. Product AB is defined. Okay. Then which of the following option is correct? First option is m is equal to p and the order of matrix AB is n into p. Second is n is equal to q and order of matrix AB is m into q, n into p, n is equal to p. C is n is equal to p and order of matrix is AB is m into q. And fourth option है m is equal to q and the order of the matrix AB is n into q. ठीक है, चलो अब देखते हैं हम सबसे पहले कि किसी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, अगर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है मैट्रिक्स चैप्टर में। नाउ नाउ ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है m इंटू n और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है p इंटू q। ठीक है, अब देखो अगर a और b डिफाइंड है तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ b। ठीक है, देखो a इंटू बी में जो a है इसको हम प्री मल्टीप्लायर बोलते हैं, प्री मल्टीप्लायर, एंड b को बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर। ठीक है, a is called pre multiplier and b is called post multiplier। तो प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम्स और पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। ओनली इन दैट केस a into b will be defined, only in that case a into b will be possible। ठीक है, तो दैट मीन्स n जो है वो p के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब a into b करके जो भी मैट्रिक्स आएगी c, उसका ऑर्डर क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है m इंटू क्यू, m इंटू क्यू। ठीक है, तो किसी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने की क्या कंडीशन होती है कि प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। मतलब इस केस में जो n है वो p के इक्वल होना चाहिए, n मस्ट बी इक्वल टू p। ठीक है,
फिर उनको मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आती है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज इनटू पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो m इंटू क्यू बनेगा, दैट मीन्स n शुड बी इक्वल टू p एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए बी मस्ट बी m इंटू q। तो अब देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन है इस केस में, n इज इक्वल टू q, n is equal to p and m into q. So this is option number C. Question number 9. In which of the following cases the product of two matrices A and B is surely commutative? Is surely commutative. ठीक है? If A and B both are diagonal matrices, if A and B both are row matrices, if A and B both are square matrices, and if A and B both are column matrices. ठीक है, अच्छा चलो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉम्यूटेटिविटी आपने छोटी क्लासेस में भी किया होगा कि कॉम्यूटेटिव क्या होता है। ठीक है ना, किसी भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हम कब कहेंगे कि वो कॉम्यूटेटिव है, अगर A इंटू बी की वैल्यू, अगर हम A इंटू बी करें, A इंटू बी डिफाइंड हो और B इंटू ए भी डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, A इंटू बी डिफाइंड होना चाहिए और B इंटू ए भी डिफाइंड होना चाहिए, मतलब A इंटू बी भी पॉसिबल है और B इंटू ए भी पॉसिबल है, सच दैट कि A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, अगर A इंटू बी की वैल्यू B इंटू ए के इक्वल आ जाती है तो हम कहते हैं कि इस केस में प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव है, दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव। वैसे इन जनरल प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज नॉट ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, it is not always commutative, it may be commutative in some cases, may not be commutative in other cases। ठीक है, तो हमेशा कॉम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन हम अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में A इंटू बी हमेशा कॉम्यूटेटिव होगा, श्योरली कॉम्यूटेटिव होगा ही। ठीक है, तो देखो इस केस में अगर जो फर्स्ट ऑप्शन है A एंड B, अगर हम दो डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं, सपोज हमने दो डायगोनल मैट्रिक्स ली A0 0B। ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स अभी हमने किया ही है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है। डायगोनल मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो और जो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होते वो जीरो होते। ठीक है, तो सपोज हम एक मैट्रिक्स लेते हैं A विच इज डायगोनल मैट्रिक्स, एक दूसरी मैट्रिक्स भी लेते हैं B, उसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं, सपोज हम C0 एंड 0D ले लिया सपोज। ठीक है, वेयर ABCD आर सम रियल नंबर्स। ठीक है, अगर सपोज हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, A इंटू बी को A इंटू बी करते हैं, अगर देखो क्या आएगा, क्या आएगा A0 0 इंटू बी इंटू C0 0 इंटू बी। ठीक है, अब देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने जब ये चैप्टर किया होगा उसमें आपने पढ़ा ही होगा कि कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। तो देखो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा A इंटू बी का, वो क्या आएगा, पहले हम A की फर्स्ट रो को बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो A को C से करेंगे पहले, A इंटू सी कितना बना AC, और फिर 0 प्लस 0 तो 0 ही रहता है, तो मतलब AC आ गया। ठीक है, तो उसके बाद फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम, तो ये बनेगा A इंटू 0 प्लस 0 इंटू D जो कि 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, ऐसे अब सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड रो को 0 इंटू सी और प्लस बी इंटू 0, तो 0 प्लस 0 तो 0 आ गया। तो उसके बाद हम 0 इंटू बी को 0 इंटू डी के साथ करते हैं, 0b मल्टीप्लाइड बाय 0d, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 इट विल बी 0 प्लस b इंटू डी इज bd, तो bd आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ab आ गया। ठीक है, चलो अब हम ba
निकालेंगे। अब b इंटू ए करते हैं, ठीक है। व्हाट इज b? b हमने लिया था C0 0d, दिस इज b इंटू a is A0 0b, ठीक है। तो देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, देखो c इंटू ए, फर्स्ट रो ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम ऑफ a नाउ, तो c इंटू ए इज सी ए हो गया, सी ए या a इंटू सी एक ही बात है, तो a इंटू सी कर सकते हैं, प्लस 0 इंटू 0 इज 0, तो ये ए सी आ जाएगा, ए सी प्लस 0 इज ए सी। नाउ c इंटू 0 प्लस 0 इंटू बी, ठीक है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो c इंटू 0 प्लस 0 इंटू बी इज 0 प्लस 0 विच इज 0। नाउ थर्ड सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू ए इज 0 प्लस d इंटू 0 इज 0 इट इज 0, ठीक है। एंड नाउ सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 0 इज 0 एंड d इंटू बी इज b, d इंटू बी और b इंटू d एक ही बात है, तो d इंटू d आ गया, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो ये दोनों ए बी की, ए इंटू बी की वैल्यू ए सी 0 0 बी डी आई है, और b इंटू ए की वैल्यू भी ए सी 0 0 बी डी आई है। इसका मतलब इस केस में ए इंटू बी जो है वो b इंटू ए के इक्वल है, ठीक है। तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। बाकी जो ऑप्शंस हैं, रो मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, इसमें हमेशा कॉम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है। समटाइम्स दे मे बी कॉम्यूटेटिव, समटाइम्स दे आर नॉट कॉम्यूटेटिव इन अदर केसेस, ठीक है। लेकिन अगर दो मैट्रिसेस डायगोनल मैट्रिसेस हैं, उस केस में उनका प्रोडक्ट हमेशा कॉम्यूटेटिव रहेगा, ये श्योर है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 is which matrix is the multiplicative identity for matrix multiplication? इनमें से कौन सी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अच्छा देखो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती कौन सी है, पहले हम वो समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। अगर मैं ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करूं, if a and b if a and b are both are square matrices, और अगर a और b को मल्टीप्लाई करके a के इक्वल ही आ जाए, या फिर अगर हम b इंटू ए करते हैं तो भी वो a के ही इक्वल आ जाए, तो इस केस में ये जो मैट्रिक्स b है इसको बोलेंगे हम आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको बोलेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मींस अगर किसी दो स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ए को स्क्वायर मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर ए के इक्वल ही आ जाता है, या फिर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बी को स्क्वायर मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करके भी आंसर ए के इक्वल आता है, तो इस मैट्रिक्स बी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और वो हमें मालूम है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को, सपोज हम एक मैट्रिक्स देते हैं 2 1 5 6 लेते हैं सपोज, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए ले ली सपोज हमने, ठीक है। दिस इज मैट्रिक्स ए। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, मींस ये हमने 2 इंटू 2 ऑर्डर मैट्रिक्स लिया, अगर इसको हम 2 इंटू 2 ऑर्डर मैट्रिक्स के आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ए के इक्वल ही आएगा। अगर हम ए को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ए के इक्वल ही आएगा। तो करके देखते हैं, देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। देखो फर्स्ट रो, इसकी फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करो, क्या होगा, 2 इंटू 1 इज 2, देन 1 इंटू 0 इज 0, तो 2 ही आएगा आंसर, 2 प्लस 0 इज 2। देन वी हैव, अब सेकंड रो को, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ कर लो, तो 2 इंटू 0 इज 0 एंड 1 इंटू 1 इज 1, ठीक है। फिर ऐसे 5, ये जो सेकंड रो है इसको फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 5 इंटू 1 इज 5 प्लस 6 इंटू 0 इज 0, तो 5 प्लस 0 इज 5, and then second row into second column, 5 into 0 is 0 plus 6 into 1 is 6, so it is 6।
तो जो कि ये भी ये 2156 साइज जो ए मैट्रिक्स है वो भी 2156 है, मतलब ये ए के इक्वली आया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम आई इंटू ए करते हैं वो भी ए के इक्वली आएगा। मींस जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो इसका इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हर एमसीक्यू वीडियो में हम 10-10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो थैंक यू सो मच।